गूगल डेटा एक्सट्रैक्टर जो सॉफ्टवेयर होता है कैसे इंस्टॉल एक्टिवेट करना है, ये सारी बातें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। साथ में जो व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है वो कितना काम आएगा और कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर स्क्रीन शेयर करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन शेयर हो रही होगी सभी लोगों को। तो मैं एक बार इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। अच्छा, रिकॉर्ड हो रही है, जिससे कि आपको आगे भी मिल जाएगी ये वीडियो, जो कि समझने के लिए आसान होगी। ओके, तो सबसे पहले मैं जो बताऊंगा कि ये हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट boosteabrain.in। तो आपको करना क्या है कि हमारी वेबसाइट खोलेंगे। अभी मैं ना जो बता रहा हूँ गूगल डेटा एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा, और इसको कैसे अपने ब्राउज़र में अटैच करना है, ये सारी बातें, और एक्टिवेशन का प्रोसेस भी मैं बता दूँगा कि कैसे करनी है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये पहले तो मैं जो बता देता हूँ कि यहाँ पे अब जब जाएंगे कस्टमर केयर का, आपको आपके डेस्कटॉप पे मेन्यू आएगा। ओके, डाउनलोड सॉफ्टवेयर का मेन्यू आता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल मैप डेटा एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको 14 नंबर पे दिख रहा है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमारे सिस्टम में ये डाउनलोड हो जाएगा एक्सटेंशन। अब ये थोड़ा हो जाने दीजिए। ओके, सो हमारे यहाँ पे दिख रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब इसको देख सकते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर इसके अंदर आ रहा है। जैसे अभी इसको खोलेंगे तो पूरे जो सोर्स फाइल है वो पूरी सोर्स फाइल मिल जाती है। तो सोर्स फाइल के ऊपर जो आ रहा है इसको मैं कॉपी करता हूँ और कहीं पे भी रख लेते हैं। जैसा कि मैं अभी इसको शायद डेस्कटॉप पे मैंने ऑलरेडी रख रखा है। ठीक है, ये डाउनलोड करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद डेस्कटॉप के आपको इसको रखना होगा, जिससे कि आसानी से इंस्टॉल करना। मत जैसे जो प्रोसेस मैं बताना चाह रहा हूँ ना, कि आप आसानी से अपने ब्राउज़र में अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन की जो बात आती है, जैसे कोई ब्राउज़र हो तो गूगल क्रोम है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ एक बारी। तो आपका ये गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक बार एक्सटेंशन ऑप्शन आते हैं। ओके, कभी भी आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, जब भी ब्राउज़र अपना खोलेंगे ना, तो यहाँ पे थ्री डॉट आपको दिखेगा। ब्राउज़र कौन सा होना चाहिए, गूगल क्रोम। काफ़ी फेमस और लेटेस्ट है, इसलिए इसी पे हम लोग एक्सटेंशन जनरेट करके बना के डालते हैं। तो आप लोग जो भी ब्राउज़र होगा अपने सिस्टम में गूगल क्रोम डालिएगा। बहुत सारे और भी ब्राउज़र होते हैं, खैर गूगल क्रोम के फंक्शनैलिटी हर चीज़ काफ़ी बेहतर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि अब मैं एक्सटेंशन खोलता हूँ, यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन खोलेंगे तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन आ जाएगा क्रोम $, एक्सटेंशंस। ओके, तो जो भी एक्सटेंशन इसी के अंदर ही इंस्टॉल किए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा मोड। जो मोड होगा ना वो डेवलपर मोड होना चाहिए। डेवलपर मोड होने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, जो कि आसानी से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सबसे आसान मेथड। और भी बहुत सारे मेथड है, खैर ये आसान वाले मेथड। यहाँ पे देखिए ड्रॉप टू इंस्टॉल कैसे हो रहा है। हम यहाँ पे इस डेस्कटॉप से उठाकर क्लिक ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो एक्सटेंशन है यहाँ पे आ गया, गूगल मैप एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक्सटेंशंस नाम का एक आइकन सा दिखने लगेगा कभी भी ब्राउज़र में। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक आपको पिन करने के लिए मिलेगा, जिससे कि
जिससे कि आपका एक आइकन बन जाएगा। बस इतना ही करना है और इस आइकन पे कभी भी क्लिक करते हैं। अब ये ब्राउज़र आपका यहाँ पे जब भी कभी भी, अब इसको मैं बंद भी कर दूं और इसी ब्राउज़र को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बटन मिलेगा गूगल मैप एक्सट्रैक्टर करके। अब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना तो ऑटोमेटिक नया ब्राउज़र क्रिएट होके आएगा जिसमें कि गूगल मैप एक्सट्रैक्टर आ जाएगा। अब देखिए इसमें बेनिफिट्स कैसे होती है ये मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ कि जैसे गूगल मैप होता है, कोई भी लोकेशन आप सर्च करते हैं, मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस की लिस्टिंग चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किराना स्टोर इन दिल्ली, जो भी आपका लोकेशन हो। अब हमारा जैसे ये आपका इंटरप्राइजेस के नेम हो गए और ये हो गया लोकेशन हो गया, ये दो चीज़ें हैं। अगर हम सर्च करते हैं तो क्या होता है कि गूगल लोकेशन पे यहाँ पे बहुत सारे लोकेशंस दिखाई देते हैं। गूगल पे, गूगल मैप पे जो लोकेशन तो उनके नंबर और नाम और नंबर होते हैं। तो वैसे ही मैं यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में जाता हूँ, यहाँ पे कीवर्ड में हम क्या करेंगे, इंटरप्राइजेज या कंपनी का नाम डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं स्टोर, और हम यहाँ पे लोकेशन डालेंगे दिल्ली, दिल्ली नोएडा। दो लोकेशन भी डाल सकते हैं और भी लोकेशन आप चाहते हैं कि किन किन लोकेशन की इंफॉर्मेशंस चाहिए तो सारी इंफॉर्मेशंस हम यहाँ पे डालते जाएंगे। ओके, सो हम क्या करते हैं अब यहाँ पे, अब हमने लोकेशन डाल दिया और कीवर्ड्स डाल दिया। ओके, हम क्या करेंगे कि एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए किराना स्टोर इन दिल्ली ऐसे एक्सट्रैक्ट करके कर रहा होता है। यहाँ पे मेरा माउस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए किराना स्टोर इन दिल्ली, जो आप गूगल पे नॉर्मली सर्च कर रहे थे ना वैसे ही ये आपको सर्च करके देने वाला है। उसमें क्या देगा, आपको कंपनी का नाम देगा, जो भी आपका इंटरप्राइजेस का नाम होगा, जैसे जो है उसकी वेबसाइट उठा सकता अगर अवेलेबल है तो। ओके, उसका फ़ोन नंबर दे सकता है, फेन और मेल भी आप फेच करना चाहते हैं तो मेल भी आपको आएगा। खैर अभी एक सेकेंड, ये देखिए कुछ डेटा उठाता चला जा रहा है। तो ये बहुत आसान है, जैसे रिजल्ट फाउंड, वेबसाइट एक किया, रिजल्ट जो भी हुआ। आप चाहे तो यहाँ पे कोई और कंपनी का नाम जैसे स्कूल या कोचिंग सेंटर या जैसा भी आपको इंटरप्राइजेज आप सर्च करते हैं जो गूगल मैप पे रजिस्टर होगा लोकेशन वाइज, वो डेटा आपको इसके अंदर दे देने वाला है। बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, बहुत यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और इसमें कोई अपडेट का प्रॉब्लम्स नहीं होती है क्योंकि ये एक्सटेंशन पे ही चलता है। तो गूगल क्रोम आपका अपडेट होता रहेगा, ये आपका काम करता रहेगा डेटा एक्सट्रैक्ट करके। तो ये काफ़ी आसानी से आप इसको मैनेज कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। तो अब मैं फ़िलहाल अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पे एक्सक्रैप ईमेल भी कर देते हैं तो ये सभी का ईमेल भी आपको सर्च कर देगा। देखिए ईमेल स्क्रैप करके दे देगा, नहीं है कोई। फिलहाल ये किराना स्टोर के स्कूल वगैरह का सर्च करेंगे ना तो उनके मिलते हैं प्रॉपर, या कोचिंग सेंटर। चलिए ये अमेरिकन नहीं इंग्लिश होगा। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ से क्लियर डेटा मैंने नहीं करा, रुक जाइए एक सेकेंड। क्लियर डेटा हम कर देंगे तो पुराना वाला डाउनलोड भी हो, सॉरी क्लियर भी हो सकता है। अगर डाउनलोड पे कर देते तो डाउनलोड भी हो सकता था। ठीक है, डाउनलोड करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा स्कूल वाला कोचिंग सेंटर का डेटा उठाता हूँ। देखिए सक्सेस पॉइंट ग्रुप कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर का। देखिए सारे कोचिंग सेंटर्स के इंफॉर्मेशन आती चली जा रही है। तो इस तरह से डेटा आप उठा के इसका कॉलिंग के लिए यूज़ कर रहा है, बल्क व्हाट्सएप के लिए यूज़ करना है, ये सारे इंफॉर्मेशंस आप ले सकते हैं।
तो काफ़ी आसान है इसको मैनेज करना। अब बात आती है, चलिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन से पहले क्या आता है, लाइसेंस एक्टिवेट करने होंगे, जो हमारे तरफ से आपको दिया जाएगा। जिनका भी जो जो लोग भी लेना चाहते हैं या हमारे कोई आईवीआर सर्विसेज ले चुके हैं तो उन लोगों को ऑफर दिया जाता है कि साथ में हम लोग देते हैं, तो उनको हम लाइसेंस एक्टिवेट करें, लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे। तो ये लाइसेंस नंबर हम उनके सिस्टम में एनी डेज के अल्ट्रा व्यूअर से कनेक्ट करके हम सबमिट कर देंगे तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। लाइसेंस एक्टिवेट करने का बेनिफिट क्या होता है कि अभी जो डाउनलोड आप कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन डाउनलोड करना है तो आप 50 रिकॉर्ड्स आप कर सकते हैं फ्री में। आप जो है हमारे पास वेबसाइट से लीजिए और एक्सटेंड करके आप 50 रिकॉर्ड्स कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको चाहिए तो लाइसेंस एक्टिवेशन लेने पड़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। किसी को अगर क्वेश्चंस पूछना है तो अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकता है। माइक ऑप्शन ऑन कर। चंदन जी, जी सर बताइए। अ, हैदराबाद से बोल रहा हूँ। ओके ओके, जी सोहेल सर बताइए। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, मेरा बताइए। रिक्वेस्ट हो गया, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। ओके ओके, वेलकम सर। मुझे जैसे गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स के रिटेलर्स का देखना था। हाँ तो आपको बस जो यहाँ पे, गूगल मैप पे नहीं है उनका भी आएगा मुझे? नहीं, गूगल मैप पे जो भी बिजनेस या कंपनी कुछ भी रजिस्टर होगा ना तो वही फीच करके देगा, क्योंकि क्या होता है ना कि एक स्क्रैपर सॉफ्टवेयर है ये। और स्क्रैपर सॉफ्टवेयर का ये क्या होता है कि ये कीवर्ड, यहाँ पे मेरा माउस दिख रहा है सर, तो यहाँ पे जैसा कि कीवर्ड यहाँ पे कोचिंग सेंटर है तो यहीं पे क्या लिखना है, गारमेंट्स स्टोर। एक सेकेंड, गारमेंट स्टोर। ओके, अब हम यहाँ पे हैदराबाद लोकेशन क्या डालेंगे, हैदराबाद। ओके, मैं बस एक सेकेंड, हैदराबाद की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, कोई नहीं सर। मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, या फिर अब ये एक्टिवेटेड नहीं तो डाउनलोड नहीं होगा, क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो मैं स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग कर देता हूँ। तो आपका जो गारमेंट स्टोर होंगे वो कीवर्ड से सर्च करेगा, अगर अवेलेबल होंगे तो आपको इसके पूरे इंफॉर्मेशंस मिलती जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। जैसे गारमेंट स्टोर इन हैदराबाद, दयाल्स गारमेंट एक आ गया ना सर। इनका जो भी ईमेल आईडी, वेबसाइट कोई और है, प्रतीक कलेक्शंस करके आ गया। तो ये कीवर्ड के हिसाब से ही सर्च करेगा जो गूगल पे होगा, हैदराबाद। अब ये आपका कीवर्ड है, आप गूगल पे नॉर्मली भी सर्च करते हैं ना तो ये सारी लिस्टिंग आपको दिख जाती हैं। जैसे ये वाला कॉपी करके गारमेंट स्टोर इन हैदराबाद आप गूगल पे डालेंगे तो गूगल मैप पे आपको लोकेशन ये सारे दिख जाएंगे आपको। क्लियर हो गया सर? तो देखिए गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं, मतलब जो कोई, लिस्ट में एक 10-15 कीवर्ड भी दे सकता हूँ। हाँ डाल सकते हैं सर। आप इसके साथ जो है ना एंटर कर करके और भी लोग कीवर्ड डाल दीजिए, आप कुछ और अलग अलग चीज़ें जैसा आप चाहते हैं वो देखिए। कीवर्ड जो डालेंगे ना तो उसी के हिसाब से ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, गूगल पे जाता है, इंटरनली प्रोसेस होता है ये, और वहाँ से सर्च करके स्क्रैप कर करके ये जैसे एड्रेस हो गया, ये चीज़ें सारी उठाती रहती है जो पब्लिक डेटा होता है। कोई किसी का पर्सनल डेटा नहीं ले सकता, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं। तो इस तरह से प्राइवेसी पॉलिसीज़ को आप नहीं कि किसी का डेटा उठा लिया कोई भी कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इलीगल भी होता है। अभी कॉलिंग के लिए जैसे क्या होता है ना कि किसी ने एक होंडा एजेंसी थी, वहाँ से डेटा उठा लिया, खरीद लिया, चोरी से ले लिया, वहाँ स्टाफ से बोल के कि भाई कितने लोग ये लोन वोन वाले हैं, उन लोगों का डेटा उसने खरीद लिया। उसके बाद कॉलिंग करवाने लगा, उसी में कोई मामला था, पुलिस पुलिस वाला था, तो वो बंदे को कहाँ से मिला हमारा डेटा, ये चीज़ बताओ। तो उसने बोल दिया, एम्प्लॉय था, उसने बोल दिया कि भाई हमने यहाँ से मिला हुआ है। तो वो जाके वहाँ पे कंप्लेंट कर दिया कि हमारे पर्सनल डेटा को आप जो है क्यों शेयर किए।
तो पेनाल्टी भरनी पड़ी। तो ये पर्सनल डेटा ऐसे करना भी इलीगल होता है, ये बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। बट ये जो गूगल का है ना, ये पब्लिक ऑलरेडी है, सोशल मीडिया पे पब्लिक है। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन वहाँ से हमने लिया है भाई, कोई इलीगल बात तो है नहीं ना। कॉमन सी बात है, कहीं पे भी कोर्ट में भी जाएंगे तो आप बताएंगे भाई कि हमने ऐसे ऐसी बात करी भाई, आओ बताओ हमें। तो जेन्युइन बात पे तो कोई इलीगल की तो बात ही नहीं आती। ओके सर। तो ये चीज़ें, लेकिन कोई प्राइवेसी पॉलिसी, जैसे आप किसी वेबसाइट पे अपना फॉर्म भरते हैं तो नीचे प्राइवेसी पॉलिसी को भी एक्सेप्ट कराया जाता है। उसमें प्राइवेसी पॉलिसी की हम आपके डेटा को अपने पास ही रखेंगे, हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट में भी डाल रखी है कि आपका जो डेटा हम ले रहे हैं आपसे, हम कहीं किसी और को शेयर नहीं करेंगे। ये हम लोग प्राइवेसी पॉलिसीज़ में लिखते हैं। अगर हम गलत तरीके से लिखेंगे तो हमें परमिट नहीं करेगा, गूगल स्पैम कर देगा, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें पर वेबसाइटों पे आती है जो कि मतलब सर्च में नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है सर। तो क्लियर हो गया सर, और किसी कुछ पूछना है सर? मैं ना अब आगे चलता हूँ, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ ना। तो व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना कि अब जैसा कि मैं बता दूं कि सॉफ्टवेयर के लिए आपको लॉगिन पासवर्ड्स मिलेंगे। लॉगिन पासवर्ड जब लॉगिन आप कर लेते हैं ना, तो वो डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हमारे पास ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। हमारा यूट्यूब चैनल आप खोलेंगे जब भी, तो यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे बूस्ट ब्रेन। ओके। बूस्ट ब्रेन सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारे चैनल्स पे जाएंगे तो टॉप पे एक वीडियो मिलेगी, बल्क व्हाट्सअप सेंडर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन प्रोसेस। तो इसमें हमने एक एक चीज़ बताई है कि कैसे आपको जो लॉगिन पासवर्ड होगा एक्टिवेट कैसे करना है। आप खुद से भी कर सकते हैं, खैर हमारे तरफ से आपको एनी डेस्क या अल्ट्रा व्यूअर पे कनेक्ट करके ना इंस्टॉल भी कर देंगे। आप चाहे तो आसानी से इसको कर सकते हैं, हम आपको एक लॉगिन पासवर्ड आपको अरेंज करके दे देंगे। तो ये बहुत ही आसान है। बाकी मैं जब इंस्टॉल हो जाता है तो उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि ऑलरेडी हमारे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। ओके। इसको बोलते हैं बोट मास्टर सॉफ्टवेयर। अक्सर ये इंडोनेशिया कंपनी में बना के देती है, लाइसेंस देती है रीसेलर। हम लोग भी लेके सभी क्लाइंट्स को अवेलेबल कराते हैं ये चीज़ें। ओके। तो थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब करना है। बोट मास्टर का जो वर्जन इंस्टॉल्ड है, इसमें आपको करना क्या है कि पहले तो लॉगिन ऑन करना होगा। लॉगिन ऑन का मतलब कोई वेब व्हाट्सअप यहाँ पे अटैच करेंगे। मैं एक बार अटैच करता हूँ अपने, ये देखिए रेडी हो रहा है। अभी इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आती है उसको भी मैं डिस्क्राइब करूँगा, खैर। ओके। अब जैसे यहाँ पे रेडी हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अभी लॉग ऑफ था रेड करके, तो यहाँ पे रेडी होके ग्रीन हो गया आपका, मतलब ये सॉफ्टवेयर रेडी हो गया। अब आप जो भी मैसेज किसी को भी भेजते हैं तो वो उनको जाने लगेगा। इसमें बेनिफिट्स कहाँ कहाँ से ली जा सकती है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर बात किया जाए तो इसके अंदर ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं। ऑटो रिप्लाई का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको हाय मैसेज या कुछ भी भेजता है, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट मैसेज उनको चले जाते हैं आपकी तरफ से। तो ये ऑटो रिप्लाई अभी व्हाट्सअप का ऐप भी है, जो व्हाट्सअप मेन व्हाट्सअप का जो बिजनेस व्हाट्सअप है उसमें भी आप सिंगल मैसेज ऑटो रिप्लाई आप कर सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन बना हुआ रहता है। लेकिन उसमें बस केवल एक ही मैसेज होता है। इसमें क्या होता है कि कंडीशन वाइज भी ऑटो रिप्लाई करवा सकते हैं। कंडीशन वाइज का मतलब जैसे होता है कि कोई एक लिख के भेज दे तो आपके द्वारा यहाँ पे ऑटो रिप्लाई रूल्स होता है। ऑटो रिप्लाई रूल्स में जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई कंपनी है, हमारे पास एक तरह के प्रोडक्ट नहीं 10 तरह के प्रोडक्ट हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आईवीआर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जानकारी के लिए एक टाइप करें, और आईवीआर ट्रेनिंग के लिए दो टाइप करें, नेटवर्क रिलेटेड इशू के लिए तीन टाइप करें, डिवाइस नॉट कनेक्टेड के लिए चार टाइप करें। तो हमने अभी इसमें बनाए नहीं है, तो डमी में हमने क्रिएट किया है। एक टाइप करता है तो इसमें डला हुआ मैसेज ऑटोमेटिक चला जाएगा।
होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे कीवर्ड सेट करी है, कीवर्ड इक्वल 1 1 करते ही ये चला जाएगा। साथ में हम चाहते हैं कि इसके अंदर फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें अटैच करके हम भेज सकते हैं। जैसे कोई फ़ोटो अटैच करनी है, मान लीजिए हमने ये फ़ोटो अटैच कर दिया, तो जो भी एक टाइप करके हमें भेजता है, हमारा जो ये व्हाट्सअप होगा यार, यहाँ पे है, यहाँ पे कोई भी एक टाइप करके भेजता है। जैसे मैं एग्जांपल में ना कोई नंबर से भेजता हूँ, एक बार मैं यहाँ हाय भेज दिया। अब देखिए मैं एक लिख के भेज रहा हूँ, ये देखिए एक लिख के अभी प्रोसेस में थोड़ा सा सेट हो रहा था। अब ऑटोमेटिक मशीन ने क्या किया, ये रिप्लाई भेज दिया यहाँ पे। तो एक लिख के मैं मान लीजिए टू लिखता हूँ, देखिए टू लिखता हूँ, तो ऑटोमेटिक ये मशीन क्या करेगी, देखिए ये यहाँ पे प्रोसेस हो गया। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी ऑटोमेटिक उठा के भेज दिया, ये वाला। जैसे आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर यही डाला गया है, ये सारी चीज़ें उठा के दे रहा था। इस तरह से आप बहुत सारे रूल्स आप चाहे तो 3 के लिए भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि डेमो के लिए मैंने बना दिया, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, मान लीजिए हमने 3 लिख दिया, और यहाँ पे डेमो मैसेज जो भी आप लिख दें, यहाँ पे डेमो मैसेज लिख दें। और यहाँ पे कोई इमेज भी आप चाहे तो फ़ोटो वगैरह अटैच कर देंगे तो अटैच हो जाएगा, और इसको इनेबल रूल्स कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं देखेंगे इस पे, मैं यहाँ पे 3 लिख के अपने मोबाइल से भेजता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिक ये उठा के दे दिया होगा। ये देखिए फ़ोटो और ये इमेज उठा के दे दिया। मतलब कॉमनली ये क्या होता है ना कि आप ऑटो रिप्लाई इससे करवा सकते हैं। एक बार आपका सेट हो जाएगा और वेब व्हाट्सएप अटैच हो जाएगा तो आपका ये करता रहेगा, कभी भी इसमें ऑटो रिप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एक बार आपको बनाने में जो भी मेहनत करनी है ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, इसके बाद ये सारा चीज़ करता रहेगा। तो ये बेनिफिट बहुत अच्छा है और मुझे भी बहुत पसंद आता है इस सॉफ्टवेयर का जो फंक्शन है ऑटो रिप्लाई चैट बोट करना, अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग मैसेज को ऑटोमेटिक आंसर देते रहना। उसके बाद आता है यहाँ पे जैसे कि ग्रुप ग्रैबर आता है। ग्रुप ग्रैबर क्या होता है कि ये ग्रुप को फेच करके देता है। खैर इसमें शायद ग्रुप अटैच ही नहीं है, अगर ग्रुप होंगे तो ये फेच करके सारे ग्रुप की लिस्ट दे देगा, वहाँ से आप कांटेक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर फिल्टर है। नंबर फिल्टर में क्या होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप नंबर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए हमारा नंबर है 88। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 50 नंबर बन जाए इंक्रीमेंट के साथ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट के साथ बन गया। अब यहाँ पे नंबर जनरेट कर लिया, ऐसे 50 ही नहीं 500 1000 नंबर भी बना सकते हैं। खैर प्रोसेस टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए मैंने नहीं बनाया। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्री कोड डालेंगे, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है तो आपको कंट्री कोड डालना ही डालना है। यहाँ पे जैसे ही कंट्री कोड डाल दिया हमारा ये सेटअप हो गया। उसके बाद हमने क्या करनी है, इसका मतलब बेनिफिट क्या होता है नंबर फिल्टर का, मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। स्टार्ट चेकिंग कर देंगे तो ये बता देगा कि कौन कौन से नंबर किस ऐप में एक्टिव है। ये नॉट फाउंड, ये मतलब ये रजिस्टर नहीं है कहीं पे भी व्हाट्सअप में। बाकी ये सारे नंबर कहीं ना कहीं रजिस्टर हैं, यानी ये व्हाट्सअप चालू है। या तो व्हाट्सअप बिजनेस ऐप में एक्टिवेटेड है या फिर रेगुलर व्हाट्सअप में एक्टिवेटेड है। यानी कि ये सारे नंबर हमने 50 नंबर में हमने फ़िल्टर कर लिया, और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं रेगुलर या बिजनेस वाले नंबर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑल को एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल व्हाट्सअप नंबर जो होंगे वही जो रेड वाले होंगे उसको नहीं उठाएगा, बाकी सब व्हाट्सअप नंबर हमारे पास आ जाएगा अलग से नोटपैड में। जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ तो हमारा डेस्कटॉप पे ये फाइल मिल जाने वाली है, ये वाली।
तो जितने भी नंबर हैं हम इनको यूज कर सकते हैं कोई कॉलिंग के लिए भी, क्योंकि जो नंबर व्हाट्सएप पे रजिस्टर होता है ना, कॉमन सी बात होती है कि संभवतः चालू भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि एजेंसी में वो सेल करने के लिए लगा हुआ हो। जैसे कंपनी में नंबर सेल भी तो होते हैं कि ये सीरीज का नंबर, और अक्सर ये सीरीज के नंबर जो होते हैं आपके आसपास के ही होंगे जो सीरीज का होगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा नंबर फिल्टर। उसके अलावा इसमें क्या आता है कि जैसे अब आते हैं सेंड करने वाली बात। सेंड करने में क्या होता है कि नंबर ब्लॉक होने का रिस्क रहता है, क्योंकि आप किसी को भी स्पैम करेंगे, आप उससे नहीं सॉफ्टवेयर से मत भेजिए। आप जो है कॉमनली किसी को 50-100 लोगों को मोबाइल से भेज दीजिए, और उसमें से 5-6 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया तो आपका नंबर बैन हो जाएगा। कॉमन सी बात है, ये रूल रेगुलेशन उसका। रोबोटिक मतलब व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर जो जो मेन सॉफ्टवेयर कंपनी है व्हाट्सअप कंपनी, उसका रोबोट ही टच कर लेगा कि भाई ये इतना रिपोर्ट कर रहा है, मतलब ये नंबर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, स्पैमिंग कर रहा है, गलत कर रहा है, तो ये नंबर को वो ब्लॉक कर देता है, हटा देता है उसको। ये चीज़ें होती है, तो नंबर ब्लॉक होने का रिस्क रहता है। खैर आप चाहे तो नहीं भी कर सकते, बहुत आसानी से आप जो है थोड़े बहुत जैसे 100, 50, 200, 300 नंबर आप सेंड करना चाहें तो सेंड कर सकते हैं। अगर जिनको ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे मार्केटिंग चेक करवानी है, तो उस कंडीशन में उनको व्हाट्सएप का एपीआई लेना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। हर मैसेज का कॉस्ट जो है ना लगभग 50 पैसे 1 रुपए तक का कॉस्ट आती है। अच्छी कंपनियों का जो है 1 रुपए तक का आता है, और जो लोकल टाइप की कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं एपीआई, जो कि आपको सॉफ्टवेयर के अलग नंबर से वर्चुअल नंबर से भेजने का ऑप्शन बनाती हैं, वो आप चाहे तो ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे लाखों की संख्या में भेजनी है तो आप वो ऑप्शन ले सकते हैं व्हाट्सएप एपीआई का। बट अगर आप छोटे लेवल में थोड़ा बहुत काम करना है तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा होने वाला है, आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। क्योंकि देखिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं, ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं, साथ में बटन्स भी होती है, लेकिन बटन में बहुत बेनिफिट्स नहीं है, क्योंकि एक बार जाने के बाद जो है ना तभी फिर सेकेंड टाइम में मैं बटन सेंड होती है, अदरवाइज नहीं सेंड होगी। किसी से आप 1-2 बार चैट किए रहेंगे ना, उनको ही ये सॉफ्टवेयर बटन भेज सकता है। फर्स्ट टाइम में नए पर्सन को भेजेंगे तो बटन के साथ नहीं जाएगा ये सॉफ्टवेयर मैसेज। ओके, तो मैं किसी को एक भेजता हूँ एक नंबर, एक सेकेंड, मैनुअल इंपोर्ट करके 91। मैंने इंपोर्ट कर दिया, एक नंबर इंपोर्ट हो गया। हाई लिख देता हूँ, या फिर जो भी आपका ग्रीटिंग मैसेज हो, कैटलॉग बटन, कन्फिग बटन को भी मैंने सेंड कर दिया। ब्लाइंड मोड में ही सेंड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे सेंड हो गया। कोई भी भेजना है तो आपको ये सॉफ्टवेयर भेजता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने भेजा तो ये चला गया मैसेज। जो भी बड़ा मैसेज भी बना के आप डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल रहती है, आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर का पूरा इन्फॉर्मेशन, बाकी आप बहुत सारे नंबर को जैसे क्या करना चाहते हैं, इंपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप, इंपोर्ट व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, आपके जो व्हाट्सएप में जो नंबर अटैच होते हैं ना वो सारे नंबर ये निकाल के दे देने वाला है। ऐसे आप चाहें तो नंबर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 2800 नंबर हमारे मोबाइल में जो भी है वो आपको यहाँ पे दिख जा रही है, तो आप चाहें तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। क्लियर लिस्ट कर दिया हमने तो क्लियर हो गया। ओके, अब इसमें जैसे सेंड करना होगा तो एक सेटिंग होती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेटिंग में सेंडिंग सेटिंग, हर मैसेज का आप जैसे ब्लॉक होने से बचाना है, अगर आपका नंबर ब्लॉक ना हो तो आप कम से कम 15 सेकेंड के बाद एक एक मैसेज भेजा करिए। ऑटोमेटिक स्टार्ट करके छोड़ दीजिए, बाकी कंप्यूटर पे कुछ भी करते रहिए, आपके सारे नंबरों पे ये भेजता रहेगा। एक एक मैसेज भेजेगा, फिर 15 सेकंड बाद दूसरा मैसेज प्रोसेस कर देगा, फिर 15 सेकंड ऐसे भेजेगा। तो आपका ब्लॉक होने का रिस्क थोड़ा कम रहता है, कि मतलब 15-15 सेकेंड पे एक एक मैसेज भेज रहा है, तो फिर थोड़ा सा उसको भी नहीं लगेगा ह्यूमन जनरेटेड मैसेज हो रहे हैं। तो व्हाट्सअप कंपनी को भी नहीं पता चलेगा कि नहीं कोई ऐसा स्पैमिंग हो रही है।
बल्क में भेजकर आप किसी को स्पैम कर रहे हैं, इस तरह का सिस्टम नहीं दिखेगा। ओके, सो स्पैमिंग से ये बचा जा सकता है, ब्लॉक होने से ये चीज़ें। तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। अपना माइक ऑन करके ऑप्शन बोल सकता है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है कोई भी।